ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन जिस देश का नाम हरियाली पर रखा गया हो, वहां पर हरियाली ढूंढना अपने आप में एक मुश्किल काम है। चारों तरफ दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती है। पेड़ पौधे लगभग ना के बराबर हैं और प्रकृति का रंग ज्यादातर सफेद और नीला ही नजर आता है। ये देश इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर आराम से 3 भारत समा सकते हैं, लेकिन आबादी इतनी कम है कि कई बार इंसान देखने के लिए उन्हें ढूंढना पड़ता है। यहाँ पर गिने चुने छोटे छोटे शहर हैं और ज्यादातर इलाका बिल्कुल वीरान है। एक दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ की काफी सारी महिलाएं दूसरे देशों के लोगों से शादी करती हैं, क्योंकि यहाँ लोकल आबादी काफी कम है। दोस्तों, ये बहुत ही अनोखा देश है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के लोग अपने अनोखे खानपान के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ एक पारंपरिक डिश बनाई जाती है जिसमें पक्षियों को सील की खाल में भरकर जमीन के नीचे दबा दिया जाता है और महीनों बाद फिर उसे खाया जाता है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये खाना उनकी संस्कृति का हिस्सा है। अगर नक्शा देखें तो ग्रीनलैंड उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल के पास मौजूद है। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के किनारे बसा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके लगभग 80% हिस्से पर मोटी बर्फ की चादर जमा रहती है, इसीलिए ज्यादातर लोग सिर्फ तटीय इलाकों में रहते हैं। यहाँ जीवन बहुत मुश्किल है, लेकिन सुकून और अपनी परंपराओं के साथ जीना यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है। आधुनिक दुनिया से दूर प्रकृति के करीब रहना इनके जीवन का हिस्सा है। ग्रीनलैंड की राजधानी है न्यूक शहर। ये दुनिया की सबसे छोटी राजधानियों में से एक है। यहाँ पूरे देश की लगभग 1/3 आबादी रहती है। ये शहर इतना ज्यादा उत्तर में मौजूद है कि इसे दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानियों में से एक माना जाता है। न्यूक का इतिहास काफी पुराना है। इसे डैनिश और नॉर्वेजियन मिशनरी हैंस एगेदे ने बसाया था और समय के साथ ये ग्रीनलैंड का सबसे अहम सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र बना। आज भी यहाँ पुराने और नए जीवन का एक अनोखा मेल देखने को मिलता है। देखने से ही पता चलता है कि यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा रहता है। सर्दियों में कई हफ्तों तक सूरज दिखाई ही नहीं देता, जिसे पोलर नाइट कहा जाता है, जबकि गर्मियों में आधी रात को भी सूरज आसमान में चमकता है, जिसे मिडनाइट सन कहते हैं। राजधानी न्यूक में गिनती की ट्रैफिक लाइट्स हैं और शहर को जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग नाव, हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में कुत्तों से खींचे जाने वाली गाड़ी यानी कि स्लेज आज भी यहाँ पर इस्तेमाल करी जाती है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा होते हुए भी अपना खुद का शासन चला सकता है और यहाँ अपनी स्थानीय संसद रखता है। ग्रीनलैंड की आधिकारिक भाषा कालालीसूत है, जो कि दुनिया की बहुत ही अलग तरह से बोले जाने वाली भाषा है और इसे सीख पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ग्रीनलैंड सच में एक ऐसा देश है जहाँ सन्नाटा, बर्फ और संस्कृति मिलकर एक अलग अनुभव देती है। राजधानी के ज्यादातर लोग इनुइट समुदाय से आते हैं। यहाँ की लगभग 90% आबादी इनुइट है, जिनका प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता है। इनके लिए प्रकृति सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। समुद्र, बर्फ और जानवर सब इनकी रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग मछली पकड़ने, शिकार करने और सील के साथ व्हेल जैसे समुद्री जीवों का मांस खाने में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। ये खाना सिर्फ यहाँ के लोगों का खाना नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। आज भी कई परिवार पारंपरिक तरीके से शिकार करके अपना पेट भरते हैं। न्यूयॉर्क शहर की एक खास पहचान है ग्रीनलैंडिक कॉफी। ये कोई साधारण कॉफी नहीं होती। इसमें कॉफी के साथ शराब, कालुआ और ऊपर से व्हिप्ड क्रीम डाली जाती है और परोसते समय इसमें आग लगाई जाती है।
ठंडे मौसम में ये कॉफी लोगों को गर्माहट देती है और टूरिस्टों के लिए ये एक अनोखा अनुभव बनती है। न्यूयॉर्क शहर में घूमने वाली सबसे मशहूर जगहों में से एक है ग्रीनलैंड नेशनल म्यूजियम। ये म्यूजियम कॉलोनियल हार्बर के पास मौजूद है और ग्रीनलैंड की पूरी कहानी बयान करता है। यहाँ प्राचीन इनुइट संस्कृति, वाइकिंग्स के समय के अवशेष और आधुनिक ग्रीनलैंड का इतिहास एक ही जगह देखने को मिलता है। दोस्तों, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन यहाँ की आबादी सिर्फ 56,000 ही है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कहा जाता है। यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 0.14 लोग ही रहते हैं। कई इलाकों में तो इंसान देखने के लिए दूर दूर तक नजर दौड़ानी पड़ती है। ग्रीनलैंड पूरी तरह से आजाद देश नहीं है, ये डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन इसे खास तरह की स्वशासन व्यवस्था मिली हुई है। साल 2009 में ग्रीनलैंड को सेल्फ गवर्नमेंट मिला, जिसका मतलब है कि यहाँ की अपनी सरकार और संसद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और ज्यादातर आंतरिक मामलों में ग्रीनलैंड खुद ही संभालता है। हालांकि विदेश नीति, रक्षा और बड़े आर्थिक फैसले आज भी डेनमार्क के ही हाथ में हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या डिफेंस से जुड़े मामलों में डेनमार्क ही इस देश के लिए अंतिम फैसला करता है। ग्रीनलैंड के लोग डेनिश नागरिक भी माने जाते हैं, इसीलिए इसे अक्सर आधा आजाद देश कहा जाता है। इस देश का झंडा, जिसे एरियो सोनेर कहते हैं, 1985 में डिजाइन किया गया था। इसमें लाल और सफेद रंग का इस्तेमाल हुआ है। ये सूरज, बर्फ और समंदर का प्रतीक है और ग्रीनलैंड की अलग पहचान और स्वैता की भावना को दर्शाता है। ग्रीनलैंड का सबसे अनोखा नजारा है मिडनाइट सन। गर्मियों में ऐसा समय आता है जब सूरज रात में भी नहीं डूबता और आसमान में चमकता है। इसकी वजह यह है कि ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल के काफी ज्यादा करीब है। मई से जुलाई तक सूरज क्षितिज से नीचे नहीं जाता, जिसे ध्रुवीय दिन कहते हैं। जरा सोचिए, रात के 12 बजे हों और चारों तरफ उजाला हो। इस देश में सर्दियों के दौरान कई जगहों पर नॉर्दर्न लाइट्स इतनी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है कि दूर दूर से सैलानी इसे देखने आते हैं। यहाँ के कई गांव में आज भी डॉग स्लेज का इस्तेमाल होता है और यहाँ के कुछ इलाकों में लोग कारों से ज्यादा इसी पर भरोसा जताते हैं। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की कुछ सबसे मशहूर और खूबसूरत पर्यटन जगहों की। ये है डिस्को बे। ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर मौजूद है ये बैफिन बे के एक विशाल खाड़ी है, जिसकी पहचान इसके तैरते हुए विशाल हिमखंड हैं। ये बर्फ के पहाड़ समंदर में ऐसे तैरते हैं जैसे किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो। ये हिमखंड इलुलिसात आइस फॉर्ट से आते हैं, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। सूरज की रोशनी में इन हिमखंडों का रंग कभी नीला, कभी सफेद तो कभी फिरोजी दिखाई देता है। मिडनाइट सन के समय ये नज़ारा और भी अद्भुत हो जाता है। यहाँ लोग नाव में बैठकर हिमखंडों के बीच घूमते हैं और सर्दियों में आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स का रंग देखते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो आसपास के रास्तों पर चलते हुए वेल और आर्कटिक फूल भी देखने को मिलते हैं। डिस्को बे का इतिहास भी रोचक है। माना जाता है कि वाइकिंग नेता एरिक द रेड कभी इस इलाके में आए थे। तब से ये क्षेत्र शिकार और मछली पकड़ने का एक अहम हिस्सा है। आज भी यहाँ के लोग समंदर पर ही निर्भर हैं और उनकी मेहमान नवाजी हर आने वाले को अपनापन महसूस कराती है। अब चलते हैं ग्रीनलैंड के दक्षिणी हिस्से की ओर, जहाँ मौजूद है काकोरटोक। ये कुजालेक म्यूनिसिपैलिटी का एक मुख्य शहर है और यहाँ 3000 लोग रहते हैं, जिससे ये दक्षिणी ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर बनता है। काकोरटोक का नाम स्थानीय भाषा में सफेद जगह के अर्थ में लिया जाता है। ये शहर रंगीन घरों, पहाड़ियों और जीवंत माहौल के लिए मशहूर है। यहाँ के घर पहाड़ों पर बिखरे हुए हैं, जो दूर से किसी पेंटिंग की तरह लगते हैं। काकोरटोक की जमीन पर इंसानों का इतिहास हजारों साल पुराना है। माना जाता है कि 4000 साल पहले यहाँ शुरुआती संस्कृतियाँ बस चुकी थीं और बाद में वाइकिंग्स ने भी यहाँ अपने निशान छोड़े। पास में ही मौजूद पुराने चर्च के खंडर हैं, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। ये जगह नाव से थोड़ी ही दूरी पर है। प्रकृति पसंद करने वालों के लिए काकोरटोक किसी जन्नत से कम नहीं।
यहाँ की खाड़ियों में नाव की सैर, मछली पकड़ना और पहाड़ों पर चढ़ाई करना काफी मशहूर है। काकाओटोक के पास गर्म पानी के प्राकृतिक झरने भी हैं, जहाँ पानी का तापमान 40 डिग्री तक रहता है। सोचिए, एक तरफ गर्म पानी में आराम और दूसरी तरफ समंदर में तैरती बर्फ। शहर का मुख्य चौक भी काफी ज्यादा मशहूर है, जहाँ ग्रीनलैंड का सबसे पुराना फव्वारा मौजूद है और यहाँ लोग पिकनिक मनाने आते हैं। ग्रीनलैंड को आर्थिक रूप से डेनमार्क का सहयोग मिलता है और यहाँ के लोग डैनिश नागरिक भी हैं। इसी वजह से यहाँ पैसे के लिए डैनिश क्रोन इस्तेमाल होता है और एक डैनिश क्रोन हमारे देश भारत के 14 रुपए के बराबर है। इस देश में ज्यादातर जगहों पर कब्रिस्तान बर्फीली जमीन की वजह से बहुत अलग तरह से बनाए जाते हैं, क्योंकि जमीन साल भर जमी रहती है। यहाँ के कई कस्बों में स्कूल बच्चों को प्रकृति और शिकार से जुड़ी पारंपरिक शिक्षा भी देते हैं, ताकि संस्कृति जीवित रह सके और वो अपना जीवन आसानी से बिता सकें। इस देश में आज भी कुछ ऐसी परंपराएं निभाई जाती हैं जो इस देश को बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती हैं। यहाँ शादी से पहले दुल्हन को अपने होने वाले ससुराल वालों के लिए कुछ खास बनाना होता है। ये कपड़े, जूते या कोई हाथ से बनाई गई चीज हो सकती है। इसका मकसद अपनी कारीगरी, मेहनत और हुनर दिखाना होता है, ताकि ये साबित हो सके कि वो पारंपरिक जीवन के लिए तैयार है। यहाँ का एक पारंपरिक खेल भी काफी मजेदार है, जिसे कनूजाक कहा जाता है। इसमें लोग रस्सी से बंधे होते हैं और एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। ये खेल ताकत, संतुलन और हंसी मजाक का अनोखा मेल है और त्योहारों के दौरान इसे बड़े शौक से खेला जाता है। अगर आपको सितारे देखना पसंद है तो ग्रीनलैंड आपके लिए किसी सपने से कम नहीं हो सकता। यहाँ लगभग ना के बराबर लाइट पोल्यूशन रहता है। रात होते ही आसमान साफ, गहरा और तारों से भरा हुआ होता है। कई बार मिल्की वे भी नंगी आंखों से साफ दिखाई देती है, जो शहरों में देख पाना लगभग नामुमकिन है। ग्रीनलैंड के लोग सादगी से जीना पसंद करते हैं। यहाँ दिखावा नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पर ठंड, बर्फ और सन्नाटे के बीच भी लोग मुस्कुराकर जीवन बिताते हैं। यही इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ग्रीनलैंड में कई जगहों पर घरों के रंग बहुत ही चमकीले रखे जाते हैं, ताकि बर्फ और कोहरे में भी घर आसानी से पहचाना जा सके। यहाँ बच्चों को छोटी उम्र से ही समंदर, मौसम और बर्फ को समझना सिखाया जाता है, क्योंकि यही ज्ञान आगे चलकर उनके जीवन में सबसे ज्यादा काम आता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेहनत, जानकारी और अनोखी दुनिया पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी जानकारी मिस न हो। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में एक और नए देश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।